नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम आकाश है, मेरी उम्र 15 साल है और मेरी पूरी दुनिया मेरी दीदी इशिता है। हमारे मम्मी पापा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और तब से दीदी ने ही मुझे माँ बाप दोनों की तरह संभाला है। उनकी उम्र 25 साल है और वह एक प्राइवेट जॉब करती हैं जिससे हमारा घर चलता है। दीदी की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन वह सिर्फ मेरे लिए शादी नहीं कर रही है। उन्हें लगता है कि अगर वह चली गई तो मेरा क्या होगा, इसलिए वह हर दिन काम करके घर आती है, खाना बनाती है, मेरी देखभाल करती है और फिर अगले दिन फिर वही दिनचर्या दोहराती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन वह हमेशा मुझे मना कर देती है। उस दिन भी दीदी रोज की तरह शाम को घर लौटी। उनका चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैं दौड़कर उनके पास गया और उनका बैग पकड़ लिया। दीदी, आप बहुत थक गई हो, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं, मैं खुद ले लूंगी। मैंने फिर भी जिद की और जल्दी से पानी का गिलास भरकर उनके हाथ में दिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पानी पिया और फिर सीधा बाथरूम चली गई। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था, सोच रहा था कि कैसे उनकी मदद करूं। जैसे ही वह बाहर आई, मैंने कहा, दीदी, आज मैं खाना बना दूं। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाकर बैठो। लेकिन दीदी, आप बहुत थकी हुई हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं ना, मैंने फिर से कहा। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सिर्फ 15 साल के हो, तुम्हें क्या आता है, मैं सीख लूंगा। मैंने उत्साह से कहा। दीदी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ सब्जियां काटने में मदद कर सकते हो और ध्यान रखना, उंगली मत काट लेना। मैं खुशी खुशी किचन में चला गया और उन्होंने मुझे सब्जियां काटने को दी। मैं बड़े ध्यान से सब्जियां काटने लगा। बीच बीच में दीदी मुझे देखती और मुस्कुराती। धीरे धीरे हमने साथ में खाना बनाना शुरू किया। वह रोटियां बेल रही थीं और मैं सब्जियों को हिलाने का काम कर रहा था। ये सब मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि मैंने पहली बार दीदी के साथ मिलकर कुछ किया था। खाना बनने के बाद हम दोनों ने साथ में टेबल पर बैठकर खाना खाया। दीदी को शायद अच्छा लग रहा था कि आज मैंने उनका थोड़ा बोझ कम किया। रात को जब मैं दूध पीकर उनके पास लेट गया, तब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट लेकर दीदी की तरफ देखने लगा। दीदी, आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपके पैर दबा दूं, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, रहने दो। लेकिन मैंने जिद की, प्लीज दीदी, आप इतना काम करती हो, थोड़ा आराम तो मिलना चाहिए ना। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा, मेरी पीठ में हल्का दर्द है, अगर चाहो तो वह दबा सकते हो। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, आप उल्टी होकर लेट जाओ, मैं दबा देता हूं। दीदी हल्का सा हंसते हुए उल्टी होकर लेट गईं और मैंने धीरे धीरे उनकी पीठ को दबाना शुरू किया। उनके लंबे बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे और उनकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थीं। कुछ देर बाद अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने करवट लेकर पूछा, दीदी, क्या हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते? दीदी ने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी मैं बहुत बिजी हूं। मैंने थोड़ा नखरे के साथ कहा, अरे दीदी, बहुत दिन हो गए, कहीं तो चलो। उन्होंने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। मैंने फिर जिद की, दीदी, कम से कम कोई डेट तो बताओ, नहीं तो मैं आपको सोने नहीं दूंगा। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, संडे को चलेंगे। सुबह होते ही मैं खुशी से उछल पड़ा और दीदी से बोला, दीदी, आपने संडे का वादा किया है, भूल मत जाना। दीदी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे याद है, लेकिन पहले तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मैंने शरारती अंदाज में कहा, मैं तो तैयार हो जाऊंगा, पर आप तो खुद को देखो, अभी तक तैयार नहीं हुई। दीदी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अच्छा बाबा, मुझे एक हेल्प चाहिए। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? वह हल्का सा शर्मा गई और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज क्या पहनूं।
मैंने चौंक कर पूछा, दीदी, आज कुछ खास है क्या? वह हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैंने तुम्हारे लिए जीजू ढूंढ लिया है। मैं खुशी से चौंक पड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी ने फिर कहा, अब जल्दी से बताओ कि क्या पहनूं? मैंने पूछा, आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं? वह बोली, मेरे पास एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर का गाउन है। मैंने सोचा और फिर कहा, दीदी, आपका रंग तो दूध की तरह साफ है, आप पर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगेगा। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने हंसकर कहा, दीदी, मैं भी एक लड़का हूं और लड़कों की पसंद मुझे पता है। दीदी हंसते हुए बाथरूम में चली गई और नहाकर ब्लैक गाउन पहन लिया। वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैं भी जल्दी से तैयार होकर स्कूल चला गया, लेकिन मन में खुशी थी कि दीदी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।